हे एवरीवन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ कभी ना कभी तो आता ही होगा कि यार हमने पहले कितनी सारी गलतियाँ की हैं, कितनी सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं और कुछ हरकतें तो इतनी ज़्यादा फ़नी रहती हैं कि हमें खुद पे हंसी आता है कि यार हमने ये भी चीज़ें कर रखी हैं अपने लाइफ में। और कभी कभी इतना ज़्यादा अफसोस होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मन करता है कि यार क्या ही कर रखा है हमने, मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ भी कोई कैसे हो सकता है। आपके भी दिमाग में आता होगा ना ये चीज़, कभी ना कभी तो आया ही होगा। क्योंकि पता है क्या होता है कि हम जैसे जैसे अपने मतलब टाइम के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें जो पिछला जो हमारे साथ कुछ हुआ रहता है ना, तो हमें उसकी समझ मिलती है, सीख मिलती है, हमें वो चीज़ में सही और गलत का फ़र्क समझ में आने लग जाता है। हम अपनी लाइफ में सीखते हुए हमेशा आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज से कुछ भी नहीं सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि यार आज का दिन तो हमने कुछ भी नहीं किया, आज के दिन में हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें सीख मिले। पर वो चीज़ अभी नहीं समझ में आती है, वो चीज़ आपको आगे चल के समझ में आएगी। तो इसी तरीके से हमें हमारी लाइफ में तब फील होता है ना जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं और कभी कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि हमें लगता है कि यार हम पहले कितने बेवकूफ़ थे और अब जा कर के हमारे अंदर समझदारी आई है, हमें समझ में आया है कि हाँ, कैसे लोगों की पहचान करनी है या कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसे लोगों से रिश्ते रखने, कैसे लोगों से दूरियां रखनी है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग समझ में आती हैं। और इसमें हमारी गलती नहीं है कि पहले हम कितने बेवकूफ़ थे। हम बेवकूफ़ थे पर लोग बहुत चालाक थे जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया। तो इसमें कभी भी खुद को दोष नहीं देना कि आप बेवकूफ़ थे। हाँ, थोड़ी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, पर वो सारी बेवकूफ़ियाँ हमसे अनजाने में हुई है। अगर जानबूझ करके हमें करना होता तो हम वो चीज़ नहीं करते जिससे हमें ही तकलीफ़ हो। तो कोई भी इंसान नहीं करता है यार, ज़ाहिर सी बात है कि खुद को तकलीफ़ देने के लिए थोड़े कोई कुछ करने जाएगा कि हाँ चलो ये चीज़ करते हैं, हमें बुरा लगेगा। नहीं ना, हमेशा लोग दूसरों को तकलीफ़ देते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देने वाले खुद को होशियार समझते हैं, चालाक समझते हैं, जबकि वो बहुत गलत चीज़ कर रहे होते हैं। उन्हें आज ना कल उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। पर खैर छोड़ो, ये सब बात तो एक ठीक है, ये सब बात करने की होती है, कहने की होती है। पर मेन मुद्दा जो है वो ये है कि अभी तक हमें लगता था कि हमने जो भी चीज़ें की वो बहुत ही बेवकूफ़ी में की और उसका पछतावा हम आज लेकर के बैठे रहते हैं। जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम यही कर रहे होते हैं कि हम पिछली बातों को लेकर के अपने आज मतलब कि अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं और यही प्रेजेंट हमारा फिर से पास्ट बनेगा। तो ये गलती रिपीट मत करो। हम उस गलती को देखो जाके सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अपनी उन बेवकूफ़ियों से सीख करके अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, ना कि उस गलतियों को लेकर के अपने प्रेजेंट को भी एकदम बर्बाद कर डालना है। तो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, कुछ भी बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, जाने अनजाने इंसान हो यार, हो गई गलती, हो गई बेवकूफ़ी, हो गई। अगर आज आपको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है लाइफ में, तो उस चीज़ को लेकर के कभी भी मत बैठना, उस गलती को दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर सुधर सकती है तो सुधारने की कोशिश करना, और अगर सुधर नहीं सकती है तो क्या करना है, तो आपको बस उस चीज़ को अपने से दूर रखना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। और ये मेक श्योर करना है कि गलती से भी अब वैसी गलती हमसे आगे आने वाले लाइफ में ना हो। उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी नहीं बैठना है, उदास नहीं होना है, खुद को अपसेट नहीं करना है, खुद की लाइफ को पीछे नहीं लेकर के जाना है। क्योंकि देखो, मैं हर वीडियोज़ में अपने बोलती हूँ कि आपको मोटिवेट करने वाला सबसे बड़ा कोई अगर है तो वो खुद आप हो। आपको कोई भी दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता। तो खुद को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखो, मोटिवेटेड रखो और पिछले गिल्ट को लेकर के आज को अपना लाइफ भारी करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।